सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग अगेन डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में सभी कंसेप्ट क्वेश्चन होंगे, पीवाई क्वेश्चन होंगे। लेक्चर नंबर 8 तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब ज्ञात करें। समबाहु माने क्या होता है? सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर, उसी को क्या बोला जाता है? समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ये ए बी सी क्या बोला गया? समबाहु त्रिभुज की एबीसी की भुजा कितना दिया है? 2a है। तो यानी यहां से लेकर यहां तक कितना है? 2a। तो ये भी कितना होगा? 2a होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो ये भी कितना होगा? 2a होगा। तो शीर्षलंब ज्ञात करना था एबीसी में। इसमें शीर्षलंब कौन होता है? ये वाला। तो इसको मान लेते हैं डी शीर्षलंब है। यानी ए डी शीर्षलंब किस पर हो गया? बीसी पर। अगर शीर्षलंब होता है तो वहां पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो शीर्षलंब ज्ञात करना है, यानी ए डी का मान निकालना है। तो इसमें शीर्षलंब है तो या तो त्रिभुज ए बी डी ले लेंगे, या तो ऐसे ए बी डी, या तो इधर से ले लेंगे, या तो ए सी डी इधर से ले लेंगे। इसमें ये बी डी किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर हो जाएगा। जब ये ए डी लंब डाला बीसी पर तो ये दो भाग में बंटवारा हो गया, तो आधा आधा हो गया। तो यानी बी डी बराबर किसका होगा? सी डी का। यानी बीसी का क्या होगा? आधा होगा। बी डी बराबर सी डी का होगा। जो बी डी का मान होगा वही सी डी का मान होगा। ये बी डी जो है किसका आधा है? तो बीसी का आधा है। तो बीसी बट्टा 2। बीडी जो है, या तो बीडी या तो सीडी, किसका आधा है? पूरे बीसी का आधा है। यहां से यहां तक पूरे का क्या है? आधा है। तो बीडी बराबर बीसी का मान कितना है? 2a है। तो लिखेंगे 2a बट्टा में 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बीडी का मान कितना आ गया? 1a। बीडी का मालूम हो गया 1a। तो जो बीडी होगा वही क्या होगा? सीडी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। तो यानी ये ए, ये ए, यानी बी डी जो है, बी डी किसका आधा है? बीसी का आधा है। तो 2a का आधा कितना होगा? ए क्यूब। अब इसमें हमको निकालना है ए डी का मान। अब ये मालूम हो गया तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जब 90 डिग्री होगा तो कौन पर में होगा? ए बी डी ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में तो एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। लंब है ना, तो 90 हुआ। तो कोण पर में होता है डी का मान, यानी 90 हो गया। तो कौन पर में? पाइथागोरस पर में। पाइथागोरस पर में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इसमें कर्ण कौन है? ए बी डी में कर्ण कौन है? ये वाला है। तो कर्ण स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो ए बी डी में ले रहे हैं, ये वाले ए बी डी में ले रहे हैं। तो कर्ण कौन हो गया? ए बी कर्ण हुआ, बराबर लंब कौन हो गया? ए डी हो गया, आधार कौन हो गया? बी डी हो गया। अब यहां से ए बी का मान लिखेंगे। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान 2a। ए बी का मान 2a। यहाँ क्या लिखेंगे? 2a का स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर। ए डी तो निकालना ही है क्योंकि लंब है, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी। बी डी का मान कितना निकालने हैं? यहाँ ए, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर। अब यहाँ 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। ए डी निकालना ही है प्लस a का स्क्वायर, तो क्या होगा? a स्क्वायर। बाएं साइड क्या है? 4a स्क्वायर। ये वाले ए स्क्वायर प्लस है तो बाएं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर बराबर में क्या है? ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर 4a स्क्वायर में से एक ए
माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 3a स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वाला बाएं साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो AD बराबर ये स्क्वायर बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा तो रूट 3a स्क्वायर। तो AD बराबर यहाँ a स्क्वायर है तो यानी ए स्क्वायर है तो इसका मतलब a गुने a है तो डबल a का कितना a बाहर हो जाएगा स्क्वायर में होता है एक a बाहर हो जाएगा। ये रूट तीन तीन का जोड़ा नहीं है तो ये रूट में होगा। तो यानी AD का मान कितना आ गया a√3। क्या निकालना था शीर्ष लंब तो ADA को शीर्ष लंब बोला जाता है तो लिखेंगे शीर्ष लंब यानी शीर्ष लंब AD इसका मान कितना आ गया a√3 आंसर इकाई में होगा। अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा a इकाई है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2a शीर्ष लंब निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरह है तो ये समबाहु त्रिभुज बना लेंगे ये एक त्रिभुज बना लेंगे ये ABC क्या बोला गया समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितना a है तो यानी सभी भुजा कितना है a होगा। जब ये BCA है तो AC भी क्या होगा a होगा AB भी क्या होगा a होगा। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है तो BCA तो AC भी a AB भी a यानी कि AB बराबर BC बराबर AC सभी का मान कितना दिया हुआ a यानी AB का मान a BC a AC a। तो शीर्ष लंब ज्ञात करना यानी ये वाला लंब डाल देंगे ये शीर्ष लंब क्या हो गया D AD यानी AD लंब है किस पर BC पर। हमको इसका मान निकालना है AD सिद्ध करना है कि √3/2a होता है। तो AD शीर्ष लंब किस पे हो गया BC पे तो यहाँ जब ये लंब हुआ तो कितना डिग्री बना 90 डिग्री। तो AD निकालना है तो यहाँ देखो AB का मान दिया है BD नहीं दिया गया तो BD जो है अभी पढ़े हैं कि किस चीज का आधा होता है BC का आधा होता है। ये पूरे BC का जो है आधा होता है BD यानी BD बराबर CD BD बराबर क्या होता है CD। ये दोनों जो मान होगा किसका आधा होता है पूरे BC का आधा होता है। ये पूरे BC का क्या होगा आधा होगा। तो BC का मान कितना दिया है A दिया पूरा का मान कितना है यहाँ a/2 या तो बोलिए आप ऐसे BD या तो CD दोनों का मान कितना आ गया a/2 BD बराबर CD होता है। BD का मान कितना आ गया a/2 अब यहाँ ये हो गया a/2 तो ये भी कितना हो a/2 क्योंकि दोनों बराबर भागम बंटवारा हो गया डिवाइड हो गया तो ये भी क्या होगा a/2। अब क्या निकालना है शीर्ष लंब यानी AD निकालना तो ये 90 डिग्री है यहाँ जो है 90 डिग्री है तो कोण प्रमेय होगा कोण D जो है 90 डिग्री है किसमें 90 है कोई एक त्रिभुज ले लेंगे या तो ABD त्रिभुज ले लेंगे या तो ACD ले लेंगे। तो अगर हम लेते हैं तो चलिए त्रिभुज ABD ले लेते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में तो ABD में D का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होता है तो कौन प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ABD में तो यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है तो कर्ण इसमें कौन है AB है तो क्या लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर तो लंब कौन है AD है AD स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आधार कौन है ABD में BD तो BD स्क्वायर AB का मान कितना दिया है A
ए बी का मान कितना है ए, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ए डी तो निकालना ही है, सिस्टम ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, तो ए डी स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी डी का मान कितना ए बट्टा दो, बी डी का मान कितना निकालना है ए बट्टा दो, तो लिखेंगे ए बट्टा दो का स्क्वायर, यहाँ ए का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बराबर ये ए डी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर और दो का स्क्वायर 4, बाएं साइड में क्या है ए स्क्वायर है, प्लस वाला बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बट्टा में 4 बराबर ए डी स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे, 1 और 4 का कितना होगा एलसीएम 4 होगा, एक चौका 4, 4 मरतबा 4 को ए स्क्वायर से गुना कर 4 ए स्क्वायर माइनस 4 का 4, एक मरतबा एक को ए स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर। बाएं साइड दाहिने साइड में क्या है ए डी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बचे बट्टा में 4। अब इसीलिए ए डी बराबर स्क्वायर वाला दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो रूट अंडर 3 ए स्क्वायर बट्टा में 4, तो ए डी बराबर यहाँ ए स्क्वायर है तो डबल ए है तो एक ए बाहर हो जाएगा, हाँ 3 तो नहीं है जोड़ा नहीं है तो रूटे में 3 लिखेंगे, अब बट्टा में 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो अब आ गया ए डी क्या होता है शीर्ष लंब होता है, तो लिखेंगे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब किसको बोला जाता है ए डी को, ए डी बराबर कितना आ गया ऐसे लिख सकते हैं √3 बट्टा में 2, उसी तरह हुआ √3 बट्टा 2 ए, ये हो गया प्रूव्ड। अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री, तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यह सिद्ध करना। तो कोण सी कितना है 90 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी है तो त्रिभुज बना लेंगे, ये ए सी 90 डिग्री बोला है तो यहाँ पर सी लिखेंगे, इसको 90 डिग्री दिखा देंगे, ये बी कोण सी क्या बोला था 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे कोण सी 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री कर दें। और समद्विबाहु, सम माने क्या होता है बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर उसी को क्या बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो यानी कि इसमें 2 भुजा बराबर होगा, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ए सी बराबर क्या होगा बी सी। सवाल में बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जिसकी 2 भुजा बराबर उसी को क्या बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो यानी ए सी बराबर क्या होगा बी सी होगा, तो ए सी बराबर बी सी। क्या सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर लाना है, तो ए बी सी एक त्रिभुज है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में कोण सी कितना डिग्री है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होता है, जब एक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो कौन प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसमें कर्ण किसको बोलाएंगे 90 डिग्री के सामने वाला, तो कर्ण कौन है ए बी है, तो क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर, तो लंब कौन है ए सी है तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कौन है बी सी है तो क्या लिखेंगे बी सी स्क्वायर, ए बी को वैसा ही लिख देंगे जैसा है ए बी स्क्वायर, क्यों क्योंकि ए बी स्क्वायर भी तो लाना है बराबर ए सी स्क्वायर रहने देंगे उसी तरह ए सी स्क्वायर,
अब यहाँ पर ए सी स्क्वायर को क्यों रहने दिए, क्योंकि हमको 2ac लाना है, 2ac स्क्वायर लाना है, तो ac को रहने देंगे। bc किसके बराबर है, यहाँ से देखो सवाल में बोला bc बराबर किसका है, ac, या तो ac बराबर bc, मगर हमको लाना था ac स्क्वायर, इसीलिए ac को यहाँ ac स्क्वायर यही लिख दिए। और bc बराबर किसका है, ac का, तो क्या लिख सकते हैं, bc की जगह ac, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। ठीक, अब क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर में क्या है, ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ac स्क्वायर, यही तो हमको लाना था, ये हो गया प्रूफ। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी है, तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये सिद्ध करके लाना है। किसमें है, त्रिभुज एबीसी में। तो पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना, ए बी सी, एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, एडी लंब है किस पर, बीसी पर, यानी ये वाले पर लंब है, तो यहां से लंब डाल देंगे एडी। देखो एडी लंब हुआ किस पर, होगा बीसी पर, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, एडी लंब है किस पर, बीसी पर। ठीक, अब ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर लाना, तो ये दोनों त्रिभुज का यूज करेंगे। यहाँ दो त्रिभुज बना, एक ए बी डी और एक ए डी सी, या तो ए सी डी बोल, तो यहाँ त्रिभुज पहले ए बी डी ले लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, यहाँ एक को 90 डिग्री है, डी का मान कितना डिग्री हुआ, 90, जहां पे लंब डाला जाता है वहां पर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा तो कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, कर्ण कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो यहाँ 90 डिग्री है, इसके सामने कौन है, ए बी है, तो ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो यानी कर्ण स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर जो है इसमें लंब कौन है, ए डी है, तो क्या लिखेंगे, ए डी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना है, आधार इसमें कौन होगा, बी डी होगा, तो बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी भी लाना है। अब यहाँ पर समीकरण इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट हो गया। अब दूसरे त्रिभुज को ही करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, फिर ये डी भी तो 90 है ना, 90 तो दोनों में, तो डी का मान कितना होगा, 90 डिग्री, जब 90 डिग्री होता था फिर कौन प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस अब ये प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, और जब ए सी डी ले रहे हैं तो 90 डिग्री ये हुआ, ए सी डी ले रहे हैं तो 90 डिग्री ये हुआ, तो 90 डिग्री के सामने वाला ना कर्ण होता है, तो कर्ण इसमें कौन हो जाएगा, ए सी कर्ण हो जाएगा, तो यानी कर्ण स्क्वायर बराबर यानी ए सी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर एसी है तो एसी स्क्वायर बराबर में क्या होता है, लंब स्क्वायर, तो लंब कौन होगा, ये जो ये लंब डाला गया है ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार कौन है, सी डी, तो क्या लिखेंगे, सी डी स्क्वायर, ये क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो कर्ण एसी है तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, एडी, तो एडी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी सी डी स्क्वायर, इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 2। अब आ गया समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों आ गया, हमको ए बी बाएं साइड में लाना है, तो यहाँ ए बी स्क्वायर भी है, और सी डी स्क्वायर भी लाना है, तो यहाँ सी डी स्क्वायर प्लस में है। ठीक है, समीकरण 2 सी डी भी लाना है प्लस में, यहाँ बी डी स्क्वायर, इधर भी बी डी स्क्वायर फर्स्ट में है, और ए सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर भी है। तो अब क्या करेंगे, दो समीकरण हमको मिल गया, अब दोनों फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण दोनों में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड से घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाएंगे,
अब समीकरण कैसे घटाते हैं? जब दो समीकरण दिया रहता है तो जब भी समीकरण को घटाना होगा तो क्या करना है, बाएं पक्ष को बाएं वाले से घटाना है और दाहिने वाले को दाहिने से घटाना है। तो समीकरण फर्स्ट का बायां वाला कौन है? ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर समीकरण फर्स्ट का। तो बायां कौन था? ए बी स्क्वायर। और सेकेंड को भी घटाएंगे तो सेकेंड का बायां कौन है? ए सी स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस ए सी स्क्वायर बराबर में। अब दाहिने साइड वाले को घटाएंगे तो दाहिने साइड का समीकरण फर्स्ट कौन है? बाएं साइड वाले का समीकरण फर्स्ट का जो है दाहिना साइड कौन है? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। एल एच एस को एल एच एस से घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट का एल एच एस कौन है? ए बी स्क्वायर। और समीकरण सेकेंड का एल एच एस कौन है? ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? बराबर में लिखेंगे आर एच एस को घटाएंगे। तो आर एच एस में कैसे घटाएंगे? आर एच एस समीकरण फर्स्ट का आर एच एस कौन है? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ लिख दिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस। अब समीकरण सेकेंड का आर एच एस कौन है? ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस सी डी स्क्वायर। इधर क्या है? बाएं साइड में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या है? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब माइनस करेंगे, माइनस ए डी स्क्वायर से गुना कर देंगे तो माइनस ए डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंदर करेंगे तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा सी डी स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है, यहाँ देखो माइनस ए डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर दोनों प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा। तो प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कट गए। अब इधर क्या है? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और दाहिने साइड में क्या बचा? बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक, अब हमको लाना क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ना, तो ए बी स्क्वायर तो बाएं साइड में है ही और सी डी स्क्वायर लाना प्लस में। तो यहाँ देखो माइनस सी डी स्क्वायर, तो माइनस वाले को दाहिने बाएं साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये ए बी को रहने देंगे ए बी स्क्वायर, ये माइनस सी डी स्क्वायर है तो माइनस वाला दाहिने साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस सी डी स्क्वायर बराबर में क्या है? बी डी स्क्वायर। उधर बाएं साइड में भी है बी डी स्क्वायर तो बी डी स्क्वायर रहने देंगे। ये माइनस वाला दाहिने साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ए सी स्क्वायर। देखो अब आ गया, प्रूव्ड हो गया कि नहीं? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर क्या है? बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर में क्या है? बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हो गया प्रूव्ड।